गाड़ी के 30 रुपए हैं और बाइक के 10 रुपए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बाइक के ये लोग ले रहे हैं 30 रुपए। हमने यहाँ पे अपने टीम मेंबर की बाइक लगवाई है, 30 रुपए उससे लिए गए हैं। आवाम को भी इसी तरह से यहाँ पे लूटा जा रहा है। कहाँ है इदारे, कहाँ पे है पार्किंग अफसरान? मुआफिया तो पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ आप लाहौर को या इस मार्केट को टारगेट ना करें। आप कहीं भी जाएंगे ना तो ओवरऑल आपको हर जगह मुआफिया नजर आएगा। आपने पर्ची के कितने पैसे दिए हैं? मैंने पर्ची के 30 रुपए दिए। 30 किस चीज के लिए हैं आपने? ये बाइक के स्टैंड के। हेलमेट 20 रुपए हेलमेट के लेते हैं, किसने 10 रुपए बाइक के लेते हैं। किसने कहा हेलमेट के? हम रखते ही नहीं हेलमेट, खुद रखवा के जाते हैं तो हम 20 रुपए लेते हैं। उठाए जाते हैं हेलमेट। आप उन्हें बताओ। ये मेरी बात सुने ना, ये हेलमेट पड़ा हुआ है। अच्छा। ये साथ वाली बाइक वाला निकालने लगेगा ना, ये हेलमेट उठा के अपने सर पे रख लेगा, हमें नहीं पता चलता। अच्छा, हम जो हेलमेट रखते हैं उसे बांधते हैं। ये देखें, जो भी हेलमेट रखा है उसे इस रस्सी के साथ बांध देते हैं, बांध के उसके जाना 10 रुपए 20 रुपए हेलमेट के लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PNG न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की सबसे बड़ी और फेमस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हूँ। हाल रोड पे मैं मौजूद हूँ। इस मार्केट में ना सिर्फ लाहौरिये आते हैं बल्कि आउट ऑफ सिटी से भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की आती है अपने काम करवाने के लिए। अब अलमिया ये है नाज़रीन कि यहाँ पे ना सिर्फ लाहौरी तंग हैं इस गैर कानूनी पार्किंग माफिया से, और जो आउट ऑफ सिटी से लाहौर में बेचारे अपने काम करवाने के लिए आते हैं वो भी लूट रहे हैं पार्किंग माफिया के हाथों से। अब सवालिया निशान ये है, हमारे इदारे किधर हैं? पार्किंग, लाहौर पार्किंग के जो अफसरान हैं, जो मुतल्लिका अफसरान हैं, वो कहाँ पे हैं? वो नहीं हमें मिल रहे नाज़रीन। और यही जो सवाल है, यही इसका जवाब जो है अवाम से भी लेंगे, इस पर अवाम से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे इतना बड़ा माफिया, इसको कोई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद अली इजाज़, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद अली इजाज़ साहब जो हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। इसके साथ साथ मरियम खान साहिबा, वो बहुत अच्छे अच्छे दौरे कर रही हैं, विज़िट कर रही हैं जगह जगह पे, लेकिन उनको जो है ये इतनी बड़ी पार्किंग नज़र नहीं आ रही। इतना बड़ा जो पार्किंग माफिया है वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊं, कैमरामैन ज़रा क्लोज आके आपने ये दिखानी है। ये हमने पर्ची ली है यहाँ पे, जिसके ऊपर गाड़ी के 30 रुपए हैं और बाइक के 10 रुपए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बाइक के ये लोग ले रहे हैं 30 रुपए। हमने यहाँ पे अपने टीम मेंबर की बाइक लगवाई है, 30 रुपए उससे लिए गए हैं। आवाम को भी इसी तरह से यहाँ पे लूटा जा रहा है। कहाँ है इदारे, कहाँ पे है पार्किंग अफसरान, कहाँ पे है GMCL, कहाँ पे है डिप्टी कमिश्नर, कहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर? मुझे तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये लोग खुद भी जो है ना इन पार्किंग माफिया वालों से मंथली ले रहे हैं या इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इनको कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। इतने अदारे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आखिर पार्किंग माफिया को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी इन पे हाथ नहीं डाल सकता? आप लोग भी समझदार है, आइए आवाम से बात करते हैं, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद सादिक। क्या करते हैं? मैं मजदूरी। जी। ठीक है। तो सर मुझे ये बताएं कि यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, मैं माइग्रेशन करके आया हूँ सखर से यहाँ। जी। सर कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तजुर्बा कैसा रहा अभी तक? लोग कैसे लगे हैं? लोग अल्लाह के रंग हैं, हर मिजाज के हैं। जी। सर क्या समझते हैं, हर जगह लाहौर में माफिया बैठा हुआ है, कहीं पे कोई माफिया, या अब ये इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे पार्किंग माफिया आवाम को लूट रहा है? देखिए बात सुने, मुआफिया तो पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान में सही ना, सिर्फ आप लाहौर को या इस मार्केट को टारगेट ना करें। आप कहीं भी जाएंगे ना तो ओवरऑल आपको हर जगह माफिया नजर आएगा। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं है, कुछ ऐसे ताकतवर अफराद हैं जिनके बाला ताने बाने मिलते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। तो छोटे छोटे काम या बड़े बड़े कामों को आप मत देखें, हाँ, सिर्फ ओवरऑल ये देखें कि हम लोग मिलकर इस मुल्क में अच्छाई कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं अपने आप को सही करूँगा तो अच्छाई खुद ब खुद मेरी तरफ से होगी। अगर हमने सड़क क्रॉस करनी है ना तो ट्रैफिक को दोनों तरफ से हमने खुद देखना है, फिर क्रॉस करेंगे। वैसे कि इनलीगल काम है ट्रैफिक का, हमने जेब्रा क्रॉसिंग से ही जाना है, लेकिन हम लोग को लगे भी शॉर्टकट में, तो बहुत जल्दी करते बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम। अल्लाह आपको खुश रखे। क्या आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम तो काफी रोड दे हैं इधर प्लेटें लेने वास्ते। अच्छा सर, यहाँ पे जो है पार्किंग माफिया जो है वो बड़ा बेलगाम हुआ है और पार्किंग की डबल सीसें ले रहे हैं। जो उनसे आया वो बहुत पैसे लेते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं, ये जो आप क्या समझते हैं कि चाहिए ना बनाए को पार्किंग बनाए, मार्केट के नाल पार्किंग बनाए तो तां ही
जनाब बनाएंगे तो जो माफिया वो तो ऐसे लूटेगा फिर। बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या समझते हैं कि माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं कोई करता, ना डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी अफसरान? ये नीचे लाके ऊपर तक माशरा ही बिगड़ा हुआ है, ये कंट्रोल नहीं होगा। मतलब इनके भी जो है यहाँ पे मंथली लगी होगी। बिल्कुल लगी हुई, ऐसे तो नहीं लुटते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मरियम नवाज के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मरियम नवाज कल ही क्या कर सकती है, कल तो कोई भी नहीं क्या करेगा। कैसे हैं आप? सर, आपने पर्ची के कितने पैसे दिए हैं? मैंने पर्चेज के 30 रुपए दिए 30 किस चीज के लिए हैं आपने? बाइक के स्टैंड के हेलमेट दे थे बाइक हेलमेट और बाइक के? जी नहीं नहीं, हुकूमत ने कहा कि आपने बाइक के लेने हैं। बाइक के 10 रुपए ले रहे हैं, आपने 30 रुपए लिए हैं उनसे। ये हेलमेट के उन्होंने खुद दिए 20 रुपए हेलमेट के। आपने अपनी खुशी से 30 रुपए दिए हैं या इन्होंने आपको बोला? झूठ नहीं बोला। आप मुझे बताया कि हेलमेट और मोटरसाइकिल के 30 रुपए। ठीक है ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि 10 आपको रुपए। ठीक है, आपको हुकूमत ने कहा हुआ है कि अगर हेलमेट होगा साथ तो आपने 30 रुपए लेने। रखते नहीं है, अगर अपनी मर्जी से रखवा के जाते हैं ना तो उसके लेते हैं हम पैसे। उन्होंने आपको अपनी मर्जी से तो नहीं दिए 30 अपनी रुपए? मर्जी से हेलमेट देखो, देखिए हमने स्कोर किया। हेलमेट उन्होंने अपनी मर्जी से रखवाया है। मेरा सवाल ये है कि आपको 30 रुपए लेने का किसने कहा है? हेलमेट के साथ हेलमेट 20 रुपए हेलमेट के लेते हैं, किसने 10 कहा? रुपए बाइक के लेते किसने हैं। कहा हेलमेट के 20 रुपए? हम रखते ही नहीं, हेलमेट खुद रखवा के जाते हैं तो हम 20 रुपए लेते हैं। ये तो मैं पूछ रही हूँ कि बाइक हेलमेट के साथ अगर कोई लगा रहा है ना वो इधर तो से उसने उठाए जाते हैं ना। उसने 10 रुपए ही देने हैं। उठाए जाते हैं हेलमेट। आप उन्हें बता- ये मेरी बात सुने ना, ये हेलमेट पड़ा हुआ है। अच्छा। ये साथ वाली बाइक वाला निकालने लगेगा ना, ये हेलमेट उठा के अपने सर पे रख लेगा, हमें नहीं पता चलता। अच्छा, यानी- हम जो हेलमेट रखते हैं उसे बांधते हैं, ये देखें जो भी हेलमेट रखा है उसे इस रस्सी के साथ बांध देते हैं, बांध के उसके हर्जाना 10 रुपए 20 रुपए हेलमेट के लेते हैं। अच्छा, ये आप खुद कहते हैं कि हमें इतने चाहिए? नहीं, खुद कहते हैं हमारा हेलमेट रख लो, हम पैसे दे देंगे आपको। ये आपको आवाम कहती है? हाँ जी। पक्की बात है? जी, इधर खड़े हो जाए, अभी आ जाते हैं। वो देखिए अभी वो 2 हेलमेट रख के गया है। मैं यहाँ पे अपने नुमाइंदे को भेज के ये सारा काम करवा चुकी हूँ। जब मर्जी आए करवा आप, लिया है? जब मर्जी आए। करवा लिया है। कोई उसने- बात उसने नहीं आपको कहा था कि आप ये करें और मैं आपको 30 रुपए दूँ? बाइक के उनको बता के भेजा, भैया आपको क्या कहा है, बाइक के 10 रुपए। पूछे ना उनसे, तो पूछे आप, पूछ लिया उनसे? अब फिर पूछे ना। मैंने पूछ लिया, उन्होंने कहा कि आपको 30 रुपए दिए हैं हेलमेट के 30 साथ। रुपए हेलमेट के- हाँ, हेलमेट के साथ। हेलमेट तो के- हेलमेट के साथ 30 रुपए लेने हैं आपको किसने कहा? तो हेलमेट के हम सिक्योर करते हैं ना। इस वजह से। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ पे जो है ना अमले का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे कसूर है हमारे इदारों का, यहाँ पे कसूर है हमारे आला अफसरान का, यहाँ पे कसूर है डिप्टी कमिश्नर का, यहाँ पे कसूर है असिस्टेंट कमिश्नर का, और सबसे बड़ा कसूर जो है ना यहाँ पे हमारी हुकूमत का ये है कि उन्होंने ये जो काउंटर बाहर पड़े होते हैं ना इनको अंदर करवा दिया, लेकिन पार्किंग माफिया को अब इन्होंने नया जो है वो शोशा छोड़ दिया गया है कि आपकी बाइक के साथ अगर हेलमेट होगा तो आप अपनी खुशी से 30-40 रुपए दे दें। लेकिन यहाँ पे ये पर्ची मेरे हाथ में इस वक्त, ये देखें, ये पर्ची इस वक्त मेरे हाथ में है जो मैंने अपना नुमाइंदा भेज के, अपना टीम मेंबर भेज के यहाँ पे जो है दिखाया है पार्किंग माफिया को। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे मुल्क में जितने मर्जी माफिया दिखाएं, आए दिन मैं कोई ना कोई दिखा रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, टके का फ़ायदा नहीं है। 10 रुपये लिखा है ऊपर बाइक के, 30 रुपये गाड़ी के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर चार्जिंग की जा रही है। लेकिन इनको भी, इनका कोई कसूर नहीं है। कसूर जिनका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या ये माफिया जो है इसको कोई कंट्रोल कर सकता है या नहीं, या सारे जो है वो अपना हाथ जो है वो होला ही रखेंगे इनके ऊपर, क्योंकि सारे अफसरान जो है वो मिले हुए हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करने आए हैं इधर? सर मैं इधर आया हूँ, अपने को थोड़ा काम करवाना था, ग्राउंड का काम कहाँ कराना। से आए हैं आप? मैं नवा मोड़ से, सही बात, चिचाबनी। साहिवाल से? सही बात, चिचाबनी सर। अच्छा अच्छा, जी तो आप आते रहते हैं यहाँ पे? जी, कभी कभी आता हूँ। कभी कभी जी, आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काम क्या करवाने आए थे? सर मेरा ड्रोन है, जैसे ड्रोन का काम मैंने करवाना था। इधर दिया मिस्त्री, कल उसने मुझे बोला कि भाई जी आपका 2 बजे ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कितने, उसे बोला 37,000 रुपये आपसे लूँगा। मैंने उनको दे दिया। उसने कहा कि तू चाय पी कर आ जाओ, घंटे बाद में चाय पी कर, मिस्त्री कल का गायब है, वो मिलता ही नहीं है। वो कैमरा मार्केट उधर है। सुबह रात का मैं उधर ठोकर पे मेरा एक दोस्त था, उसके साथ रुका हूँ, और उसके बाद मैं सुबह 1500 रुपया किराया भर के इधर आया हूँ। ये हालात हमारी आवाम की है, ये हमारी हुकूमत की हालात है। नहीं तो आप उसकी दुकान पे, दुकान तो सर फोन भी नहीं उठा रहा मेरा, मैं फोन करता हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। नहीं उठा। हाँ जी, नहीं उठा रहा। मुझे ये बताएं, बंद है उसकी। दुकान बंद है? दुकान बंद है। जब से आप पैसे देंगे दुकान ही बंद है? ग्राउंड मेरा उधर पड़ा है, उसके पास पड़ा उसके हुआ है। पास पड़ा है। तो आपने कोई कंप्लेन करवाई पुलिस में? मैं सर जा रहा हूँ उधर, अभी उसके भाई के साथ मेरा राब्ता, उसने कहा कि वो आधे घंटे के बाद वो आ जाता है। मैं फिर उस दुकान के जाता हूँ, अब मैं मिलता हूँ तो फिर ठीक है, वरना मैं कोई आप चारा जो करता हूँ। बिल्कुल सर, वो मेरा ग्राउंड है मेरा, बिल्कुल ऐसा ही है। यही हालात है सारे यहाँ तो सब। क्या क्या बोलूँ, बस बिल्कुल। ना पूछे। बिल्कुल ठीक मैं है।
तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं आपको देखा आप बहुत अच्छा बोलते हो, ये हालात इस मुल्क का यही है। बिल्कुल। कोई हुकूमत कानून नाम की चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, किसी को कोई नहीं रोकने वाला। कोई हालत है बड़ी खड़ी जी, तो दंगना किधर से गुजरे इंसान ने, गुजरते किस तरह कुछ गड्डी निकाल दा उठ रहे हैं सर वहाँ, इस तरह बिल्कुल ऐसा ही है। कोई नहीं। आप जाके सर कंप्लेन करवाएं, अल्लाह करे आपका काम मसला हल हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੋ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आपका अल्लाह करे मसला हल हो जाए। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि अवाम जो है बहुत ज़्यादा तंग है। अवाम बेचारी करे तो करे क्या, हर किसी के कोई ना कोई मसले हैं। सारे ही जो है ना यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं, माफिया बैठा हुआ है, किसी के ऊपर भी कोई भी हाथ ही नहीं डाल सकता। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।